Hello everyone, welcome to Course Line channel, and today we are going to start with B.Ed second year subject. So now B.Ed second year examination is coming. So now we are starting with the paper 2, and that paper 2 is your assessment for learning. Here we have 4 units. So here we are starting with unit 1. In that we are discussing assessment, measurement, evaluation, and revised taxonomy. So one by one we will discuss all the topics and you will learn how to write the answers in the B.Ed paper. Okay. So B.Ed papers are not very tough. Questions are very easy. But हमें लिखना कैसे है? That's the main thing जो हमें सीखना है. Questions के answers हमें सीखना ही है, right? And then what points we need to mention in each and every question that we will learn. So now the first question is, जैसे हम start करने वाले हैं, what is assessment? Discuss the importance of assessment in education. Okay? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि असेसमेंट को डिफाइन करें एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो कैसे यूजफुल है इन स्कूल एजुकेशन, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कि हम कितने तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स. सो क्वेश्चन तो बहुत आसान है बट उसे हमें आंसर करना है. So here is the first answer, meaning of assessment. Meaning of assessment मतलब assessment का मतलब क्या है? Now assessment is like we can say कि it's a wide variety of methods or tools, right? That educators use to evaluate, measure and make the documents of what? Academic readiness, learning process or its progress, skill acquisitions and educational needs of students. तो assessment क्या है? एक ऐसा मेथड है, एक या बहुत सारे मेथड हो सकते हैं असेसमेंट के. तो ऐसा कोई मेथड है और तरीका है जिससे कि टीचर्स मेज़र कर सकते हैं. लाइक अगर क्वांटिटेटिव है तो उसको मेज़र कर लेंगे, इवेल्युएट कर सकते हैं क्वालिटेटिवली, या उसका डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. किन किन चीज़ों का? बेसिकली अगर हम एजुकेशन में देख रहे हैं तो अबाउट द रेडीनेस, कि एकेडमिकली स्टूडेंट कितना रेडी है, उसकी क्या लर्निंग प्रोसेस हो रही है, उसने पहले क्या सीखा था, अब क्या सीख रहा है, क्या क्या स्किल्स वो एग्जीक्यूट कर रहा है, अपनी स्किल्स को कैसे वो बढ़ा रहा है, और उसके एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए उसे क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारा कुछ पता चल सके किसी मेथड से, उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट. सो इन सारी चीज़ों को आकलन करना, पता लगाना इज योर असेसमेंट. बेसिकली असेसमेंट का ये मतलब होता है. और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं? इट्स अ प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इन मेजरेबल टर्म्स, राइट? हम उसको मेजर भी कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और बिलीव्स. क्योंकि जब एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द कि हमने क्या पढ़ा, राइट? हमने कितना सीखा, हमारे एटीट्यूड में कितना है, हमारे पास नॉलेज कितनी अमाउंट में है, ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन से मिलती हैं. सो इन सारी चीज़ों को हमें असेस भी करना होता है. सो दैट्स द मेन थिंग अबाउट द असेसमेंट. नाउ अब बात आती है कि डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट क्या होता है. अगर हम असेसमेंट को डिफाइन करना चाहें, सपोज ये तो हमने सिंपल भाषा में बता दिया, बट देयर आर सो मेनी लाइक जो भी हमारे लर्निंग और जो भी एजुकेशन में हमें बहुत सारे ऐसे हमारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, तो वो इन असेसमेंट को या इन सारी चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हैं अपने टर्म्स में, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और हम एग्जामिनेशन में आंसर्स में इन चीज़ों को मेंशन भी करें.
ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी फिलोसफर्स हैं जिन्होंने हमें असेसमेंट या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड टर्म को डिफाइन करा है या बताया है, दैट्स कोटेड डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर्स। तो कुछ डेफिनेशंस आपको वैसे लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, ये बिल्कुल ईजी होता है, सिंपल वर्ड्स में होते हैं, बस आपको एक तरीके से उसे समझ लेना है और अपनी भाषा में उसे वहाँ पे लिख देना है। और जो भी फिलोसफर्स हैं अगर उनके नाम आप लिख दें तो और भी अच्छा है। So let's start with the definition of assessment. So definitions of assessment is, first is assessment involves the use of empirical data. The use of empirical data. मतलब कोई डेटा मिल रही है हमें, ठीक है, और हम उसका यूज करेंगे किस चीज में? यूज ऑफ एम्पिरिकल डेटा on student learning to refine programs and improve student learning. मतलब कोई असेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं? हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए या उसके प्रोग्राम को रिफाइन करने के लिए, अच्छे से एक स्मूथ प्रोसेस में हो, उस चीज को करने में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सी चीज कर रही है? असेसमेंट कर रही है, ठीक है। लाइक द फिलोसफर ह्यूबा एंड फ्रीड, जो कि इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, इन 2000 दे सेड दैट असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब वो इंफॉर्मेशन, वो चीजें इकट्ठा करना के प्रोसेस को, जो कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge, right, as a result of their educational experiences. Like कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसने कोई स्टडी करी है, नॉलेज लिया है, तो वो उस नॉलेज से क्या समझ रहा है, राइट, उस नॉलेज को वो कैसे यूज कर रहा है, राइट, उसकी क्या समझ है, उसको क्या वो उस तरह नॉलेज को यूज कर पा रहा है, अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस को वो कितने हद तक यूज कर पा रहा है, इन सारी चीजों को गैदर करना, ठीक है, कि बच्चा किस हद तक अपने एजुकेशन को यूज कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है अपनी नॉलेज को, उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? असेसमेंट, ठीक है। तो बच्चा किस हद तक अपने नॉलेज को यूज कर रहा है, राइट, एंड द अंडरस्टैंड एंड कैन डू विद देयर नॉलेज, ठीक है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस से क्या नॉलेज मिल रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, दैट्स द कलेक्शन। उसके कलेक्शन और उस प्रोसेस ऑफ कलेक्शन को क्या कहते हैं? असेसमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ योर given by Irwin in 1991. So 1991 में इरविन ने बोला था like assessment is a systematic basis, ठीक है, assessment is a systematic basis for making inferences about the learning and development of students. Inferences मतलब हम क्या निकाल पा रहे हैं, एक स्टूडेंट की लर्निंग और उसके डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो रही है, उससे क्या मिल रहा है, दैट वी कैन टेक आउट एज एन असेसमेंट. It's the process of defining, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase students' learning and development. Means कि वो सारी चीजें, assessment is a process, एक ऐसा process है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, define कर रहे हैं, select कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो बच्चे के लर्निंग और डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज करे, राइट, वो है असेसमेंट. हम एक बच्चे की लर्निंग और उसके डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों को कलेक्ट करना, इन सारी चीजों को बताना, हम एक सही तरीके से बता सकें, दैट्स योर असेसमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So next is your Palomba and Banta, and they say that assessment is a systematic collection, review and use of information
about educational programs undertaken for the purpose of improving students learning and development. तो स्टूडेंट की लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, दैट्स योर असेसमेंट. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी बच्चे का आंकलन करना है हमें, ठीक है, उस बच्चे के बारे में बताना है कि वो कैसे अपनी लर्निंग को यूज करके अपना डेवलपमेंट कर सकता है, राइट? उसकी लर्निंग से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, दैट ओवरऑल सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज व्हाट असेसमेंट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द definition of assessment, and sometimes you have to write these definitions of assessment. Okay, so first we need to understand the definition, and then you can write it in their language also and in your own language also. So now it's all about the assessment. Now what's the importance of assessment? assessment के ये सारी चीजें जो हैं कि assessment है, ऐसा होता है, बच्चे की ये चीज पता चलती है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हमें असेस करना है? बच्चों की लर्निंग को क्यों असेस करना है? वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें क्यों जानिए, क्यों आंकलन करना है हमें उन सब चीजों का? सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस कैटेगरी, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट. क्या इंपॉर्टेंस होती है असेसमेंट की? ओके, सो अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमें एक्सप्लेन कैसे करना है इस चीज को. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द successful learning depends largely on effective teaching. बच्चा सीखेगा अगर अच्छा, राइट? कैसे सीखेगा वो अच्छा? तभी वो अच्छा सीख पाएगा जब उसे एक अच्छी टीचिंग मिलेगी, राइट? सो द सक्सेसफुल और द इफेक्टिव टीचिंग गिव्स द सक्सेसफुल लर्निंग, राइट? एंड द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, जो इवैल्यूएशन की क्वालिटी होगी, है ना, उस पे डिपेंड करेगा कि लर्निंग कितनी अच्छी हो रही है. मतलब जो हमने पढ़ाया और फिर हमने उसे इवैल्यूएट किया, ठीक है, असेस किया, राइट? तो वो चीज हमें बताएगा कि हमारी लर्निंग जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कितनी अच्छी हो रही है, सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, कितनी हद तक सक्सेसफुल है, राइट? सो बेस्ट थिंग इज कि असेसमेंट शुड प्रोवाइड, असेसमेंट क्या क्या चीजें देनी चाहिए उसे, राइट? सो इट शुड प्रोवाइड कांस्टेंट फीडबैक, इट शुड प्रोवाइड कांस्टेंट फीडबैक. सो असेसमेंट शुड प्रोवाइड, क्या क्या चीजें उसे देनी चाहिए, राइट? सो असेसमेंट शुड प्रोवाइड कांस्टेंट फीडबैक ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएटनेस, कोर्स हमारा कितना हद तक सही है उसका कांस्टेंट फीडबैक मिलना चाहिए असेसमेंट के थ्रू, राइट? इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लासरूम प्रोसेस, क्लासरूम में कैसी पढ़ाई हो रही है, कितना इफेक्टिव है वो प्रोग्राम या वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग, दैट शुड इंक्लूड इन द असेसमेंट. क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स एंड टेक्निक्स, जो इवैल्यूएशन टूल या टेक्निक हम यूज करें वो कितनी क्वालिटीफुल है, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है? असेसमेंट के थ्रू. So assessment measures breadth and depth of learning. कितनी हद तक लर्निंग है अच्छी, वो चीजें हमें कहाँ से पता चलती है? असेसमेंट से. So we should assess students in the following manner. Now, how we can assess students? Students को हम कैसे assess कर सकते हैं? In which manner the assessments can be performed, right? So first point that we need to mention, यहाँ मैं आपको एक चीज बोलनी चाहूंगी कि किसी भी क्वेश्चन को आप समझिए कि वो क्या पूछ रहा है. लाइक उसने अभी अगर इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट की बात करी है तो उसमें हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है. बीएड इज समथिंग कि लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम पूरी किताब को रट नहीं सकते, हम पूरी किताब को मगअप नहीं कर सकते. सो बेस्ट थिंग इज कि आप किसी कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, और उसको अपनी भाषा में लिखिए. You can remember the important points कि हाँ, the importance of assessment includes this points, okay? So you can remember the bullet points and you can write all the answer in your own words. तो मैं आपको यहाँ यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक आपको ओवरव्यू दूं और बताऊं कि इस चीज का मतलब क्या है, एंड देन हर एक
चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, राइट। सो आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा, यू कैन राइट इट एज इट इज एज माई नोट्स, ठीक है, बट बेस्ट यही होगा कि आप उन्हें अपने शब्दों में लिखें, तो आप उसे ज्यादा बेहतर समझ भी पाएंगे और ज्यादा अच्छे से लिख भी पाएंगे अपने आंसर को। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स और मैनर्स इन विच स्टूडेंट्स शुड, जिनको हम एसेस कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज टू क्लासिफाई और ग्रेड स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट क्या होता है, हमें क्या जरूरत पड़ती है असेस करने की, या हम असेस करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, राइट। सो वी शुड असेस स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई और ग्रेड स्टूडेंट्स। हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं विच स्टूडेंट्स आर लाइक दिस एंड विच स्टूडेंट्स आर लाइक दिस। सो वी कैन क्लासिफाई द लेवल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सा स्टूडेंट कितना अचीवमेंट कर सकता है या उसने किया है, द लेवल ऑफ अचीवमेंट, वो हम असेसमेंट के थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। समेटिव एंड इन्वॉल्व वर्किंग आउट न्यूमेरिकल मार्क्स और लेटर और ग्रेड्स, इन सारी तरीकों से वी कैन असेस स्टूडेंट वर्क, राइट। स्टूडेंट्स वर्क को हम असेस कर सकते हैं कि व्हाट्स the level of achievements of their learning, right. So next point is to guide improvement. किसी स्टूडेंट में हमें क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है हमें, राइट, उस चीज को हेल्प करता है हमें असेसमेंट। हमने अभी देखा था कि असेसमेंट गिव्स द कंटिन्यूअस फीडबैक, सो दैट फीडबैक हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देमसेल्व्स and it also provides the opportunities for further development. Suppose अगर हम कोई काम कर रहे हैं या स्टडी है, या आप कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, इफ समवन गिव्स अस द फीडबैक कि आप अगर ऐसे पेंटिंग करोगे तो आपका ये पेंटिंग बहुत अच्छा होगा, राइट। सो दैट फीडबैक हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। हम अब उस नेक्स्ट पेंटिंग जब करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ हमने टेक्निक सीखी थी, जो हमें फीडबैक में मिला था, तो हम उस फीडबैक को पॉजिटिव करते हैं और इस चीज़ को हम दूर करके हम उसे और अच्छा बनाएंगे, राइट। और उससे हमें क्या मिलेगा, फर्दर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो द असेसमेंट गाइड्स द इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें प्रेरित करता है। नेक्स्ट इज टू एनेबल स्टूडेंट प्रोग्रेशन। जब इम्प्रूवमेंट करेगा, फीडबैक मिलेगी और हम इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली कि हमारा प्रोग्रेस भी अच्छा होगा, राइट। सो असेसमेंट नीड टू गिव क्लियर आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, है ना। हमें भ्रम में नहीं रखे, असेसमेंट हमें सही मिलेगा तो हमें ये पता चलेगा कि व्हाट्स द करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट इन द स्टूडेंट, राइट। एंड फिर उसकी वजह से क्या होगा, दे नो इफ दे आर रेडी टू प्रोग्रेस और नॉट, और फिर वो अपनी चीज़ों को प्रोग्रेस कैसे करना है, अपने अचीवमेंट लेवल को, जो उनका अभी का लेवल है उसे ऑब्वियसली वो ऊपर जाना चाहेंगे, तो वो उससे ऊपर कैसे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमें कौन हेल्प करेगा, असेसमेंट। तो असेसमेंट शुड enable the students progression also. Now next, how we like in what manner the we can assess students. So to facilitate students choice of option, हम स्टूडेंट के ऑप्शंस को चूज करने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। असेसमेंट, गुड असेसमेंट facilitates the student choice of option, right. It helps in recognizing the students. So it helps in recognizing the students' understanding level of any subject area. ठीक है। So this, अगर हम assess करते हैं students को तो हमें क्या क्या मतलब किस तरह से हम assess कर सकते हैं। So it facilitates students' choice of ऑप्शन कि वो किस सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट एरिया में उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थ्रू असेसमेंट। इट प्रोवाइड द गाइडेंस ऑन विच ऑप्शन टू सिलेक्ट नेक्स्ट। ये हमें एक तरह से गाइडेंस भी देता है कि अगर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल पता होगी तो हमें पता होगा कि व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन टू चूज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टू डायग्नोज द फॉल्ट एंड अनेबल स्टूडेंट्स टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। अगर हम सही से असेस करेंगे तो ये क्या करेंगे, हम बच्चों को क्या बता सकते हैं, हम उनके फॉल्ट्स डायग्नोज करके बता सकते हैं, लाइक यू आर लैकिंग इन दिस और समथिंग लाइक दिस, एंड वी ऑल्सो एनेबल द स्टूडेंट्स टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स।
सो करेक्ट और इफेक्टिव असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है. दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर प्रॉब्लम्स, लैकिंग एरियाज. ठीक है, कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ है, फॉल्ट कहाँ है, उन्हें वो चीज़ डायग्नोज होगी, पता चलेगा. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विथ एन असेंशियल टूल टू पुट थिंग्स राइट. है ना, हम उनकी चीज़ों को सही करने में उनकी हेल्प कर सकेंगे. राइट. सो दिस इज द to diagnose faults and enable students to rectify the mistakes. Now next point is your sixth number point, to give us feedback on how teaching is going. Teaching effective है, कैसा जा रहा है, राइट है, रॉन्ग है, द प्रोसेस इज सक्सेसफुल और नॉट, ये हम कैसे चेक करेंगे, असेसमेंट के थ्रू. अगर हम स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, दैट विल हेल्प अस टू get our feedback, right? Significant gaps in students knowledge, है ना, ये हमें क्या दिखाता है, अगर अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें समझ रहे, दैट मीन्स कि देयर इज सम फॉल्ट इन आवर टीचिंग एरियाज कंसर्न, कहीं पे कोई चीज लैक कर रही है, राइट? सो वी कैन रेक्टिफाई दैट. वेल असेसमेंट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी फैसिलिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग. अगर हम बहुत अच्छे से बच्चों का असेसमेंट करेंगे, देन वी विल नो अबाउट आवर प्रोसेस ऑल्सो, एंड फिर हम उनको क्वालिटी लर्निंग दे पाएंगे. समटाइम्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, असेसमेंट जरूरी होता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी, बिकॉज इफ दे विल नो कि वो क्या है, देन वी कैन मोटिवेट टू डू बेटर. लाइक स्टूडेंट्स अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, जब हम एग्जाम्स के टाइम में असेसमेंट का डर होता है बच्चों को, या अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, दे यूज द स्ट्रैटेजीज कि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे देन वी विल स्कोर मोर एंड देन वी विल हैव this more and like that, right? So under that condition they become more and more strategic and their approaches to learning becomes great. they obviously बात है, अगर समय कम है और हमें अच्छा करना है तो we have to choose the correct approach कि अगर हम इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे then we will learn more, right? So they become the highly efficient learning methods. They will use highly efficient learning method कि अगर हम ऐसे करेंगे तो we will learn more, right? And excellent achievements are highly motivated motto, right? अगर हमारा motivation अच्छा होगा तो क्या होगा, achievements भी अच्छे आएंगे. So assessment methods can be designed to maximize students motivation. Assessment method जितना अच्छा होगा उतना हमारे students का motivation बढ़ेगा, right? They will learn more and more and prompt their effort towards the important achievements. और हम उनके efforts को एक सही दिशा दे पाएंगे जिससे वो achievements की तरफ बढ़ेंगे, right? So this is that good assessment or effective assessment we can say motivates students. Now next point is the 8th number point is here to provide statistics for course or for the institution. Assessment हमें इसलिए भी ज़रूरी होता है because we want to maintain a record of कि कौन बच्चा कैसा है learning में, achievements में. So we have to provide the records of their improvement. So assessment is also helpful in that aspect also.